नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग की फसल में हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए और पहले स्प्रे में हमें कौन-कौन सी दवाइयों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी जो मूंग की फसल है वो बिल्कुल हरी-भरी रहे। मूंग की फसल से हम अच्छी पैदावार निकाल सकें, मूंग की फसल में कोई भी बीमारी ना लगे, मूंग की फसल में कोई भी कीट द्वारा मूंग की फसल को नुकसान ना हो और आपकी मूंग की फसल अच्छी तरीके से अपना वृद्धि और विकास कर सके। तो किसान साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद पहले स्प्रे में हमें क्या-क्या डालना चाहिए, कौन-कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, इससे संबंधित आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। तो किसान साथियों, आप अगर मूंग की फसल से बहुत अच्छी पैदावार निकालना चाहते हो तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखो। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान साथियों, मूंग की फसल में पहला स्प्रे हमें लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। किसान साथियों, जब आपकी मूंग की फसल 3 से 4 पत्तियों की हो जाती है तो आपको अपनी मूंग की फसल में पहला स्प्रे कर देना है। पहले स्प्रे में आपको सबसे पहले नंबर पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर देना है। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है, जो मूंग की फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है। साथ ही मूंग के पौधे का वृद्धि और विकास तेजी से करता है। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो आपको 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 100 से 120 लीटर पानी में घुलकर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों की समस्या है तो आप एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी मूंग की फसल में रस चूसक कीटों की समस्या नहीं है, तब भी आप प्रिवेंटिव के रूप में कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। मैं आपको कुछ कीटनाशक के टेक्निकल बता देता हूँ। आप अगर चाहें तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, आप इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्मूलेशन में आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप थायोमेथोक्सोम 25% डब्ल्यूजी फॉर्मूलेशन में आता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, ये जो टेक्निकल हैं, आपको कोई भी कंपनी दे रही हो, आप उसका उपयोग कर सकती हो। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में इल्ली की समस्या है, इल्ली आपकी मूंग की फसल को बर्बाद कर रही है, तो आप एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। आप इल्ली को मारने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, अगर आपकी मूंग की फसल में रोग का प्रकोप ज़्यादा है, जैसे झुलसा रोग हो गया, जड़ सड़न और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोगों की समस्या है, तो आप अपनी मूंग की फसल में एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी मूंग की फसल में कोई रोग नहीं लगा, तब भी आप प्रिवेंटिव के रूप में फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप धानुका की M45 का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप इंडोफिल की M45 का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो आप यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, आपको एनपीके 19-19-19 का घोल अलग तैयार करना है और आपको कीटनाशक और फंगिसाइड का घोल अलग तैयार करना है। घोल तैयार करने के बाद आपको ड्रम में भरकर फिर इसके बाद आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी स्प्रे करें तो आप कोशिश करें कि आप शाम के समय या आप सुबह के समय अपनी मूंग की फसल में स्प्रे करें, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा।